तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के समय में बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न घूम रहा है और वो प्रश्न है दोस्तों कि जो बीएड बीटीसी केस है इसका फैसला किसके पक्ष में आएगा। हालांकि इस वीडियो को मैं शूट करना नहीं चाह रहा था दोस्तों, लेकिन मैंने सोचा कि आज हम और आप सभी मिलके ये सोचेंगे कि वास्तव में ये फैसला क्या आएगा, किसके पक्ष में आएगा, कब तक आएगा, ये भी प्रश्न है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है दोस्तों। हालांकि अप्रैल में बहुत ज़्यादा संभावना थी कि 10 अप्रैल तक आ जाए, मैंने भी कहा था आपसे, लेकिन वो नहीं हो पाया। फैसला बड़ा है इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है दोस्तों, लेकिन फैसला आ ही जाएगा, अप्रैल भर में आ जाएगा, घबराइएगा नहीं आप लोग। सबसे महत्वपूर्ण ये है इस समय कि फैसला बीएड के पक्ष में रहेगा या फिर बीटीसी के पक्ष में रहेगा। तो आज जैसा कि आप लोग आरोप लगाते रहे हैं कि आप सर केवल बीएड के बारे में बात करते हैं और बीटीसी के किसी भी पहलू पे आप बात नहीं करते हैं, तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे बीटीसी से ही कि क्या मतलब इसमें बीटीसी का स्टैंड कितना सही है और कितना मजबूत है बल्कि कहें, और बीएड का जो पक्ष है वो किस तरह से मजबूत दिखाई दे रहा है। बीटीसी की बात करते हैं। मुझे जो लगता है दोस्तों, वो दो चीज़ें हैं ऐसी जो बीटीसी के फेवर में जाती हैं और उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद बीटीसी के फेवर में ये फैसला आ जाए। इसकी वजह है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी जो वजह है वो है माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला। देखिए, एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी, हम चाहे जितना इसको इग्नोर करना चाहें, लेकिन एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि जो फैसला बीटीसी के पक्ष में आया था और वहाँ से बीएड को 1 to 5 से बाहर किया गया है, तो कहीं न कहीं यह फैसला किसी तथ्य के ही आधार पर दिया गया होगा। यानी 28 जून 2018 की जो अधिसूचना है एनसीटीई की, उसको कहीं न कहीं जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसने नहीं माना था। तो ये पक्ष है ये बीटीसी के या बीएसटीसी डीएलएड के फेवर में जाएगा। दूसरा क्या है, जो बहस के दौरान हमने देखा था कि वहाँ पे कोर्ट के सामने जो आर्गुमेंट रखा गया था कपिल सिब्बल जी की तरफ से, उन्होंने साफ साफ कहा था कि राजस्थान में बीटीसी की संख्या पर्याप्त है और इस कंडीशन में जब इनकी संख्या पर्याप्त है तो फिर उसमें बीएड को लेने का क्या औचित्य है। तो शायद इस पे भी कोर्ट कंसीडर करे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो बीटीसी के फेवर में रहा है और अधिसूचना पे उसने ध्यान नहीं दिया है, अधिसूचना को उसने नहीं माना है। और दूसरा ये संख्या वाली बात हो गई कि इनकी संख्या चूँकि पर्याप्त है इसलिए इनको लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अब इसमें एक पेच फंसेगा दोस्तों। अब क्या डाटा गया है, हालांकि हम लोगों ने भी प्रयास किया वो डाटा निकालने के लिए, कुछ मिला कुछ नहीं मिल पाया। और यहाँ पे ये देखा जाएगा कि डाटा क्या है बीटीसी के संबंध में, इनकी संख्या कितनी है राजस्थान में। दूसरी चीज़ ये भी है कि यदि अवसर की समानता की बात की जाए, चूँकि बीएड पहले से वैकेंसियों में रह चुका है, 1 to 5 में रह चुका है, तो उनको भी अवसर मिलना चाहिए। जैसा कि अवसर की समानता हमारे संविधान में भी इसकी बात की जाती है कि किसी से आप अवसर नहीं छीन सकते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं, हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये कहें कि बीएड के विरोध में जाएंगी और बीटीसी के फेवर में जाएंगी। लेकिन अब बीएड की बात करते हैं। चूँकि ज़्यादा टेंशन जो हो रही है वो बीएड के ही बच्चों को हो रही है, और विश्वास कीजिए हमें भी ऐसा लगता है कि बीएड के बच्चों के साथ न्याय तभी होगा जब फैसले में कम से कम उनको 1 to 5 में शामिल होने के लिए कहा जाए। अब देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि इसमें जो बीएड के अभ्यर्थी हैं इनका इसमें कोई दोष नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, देखिए, आप लोग को पता होगा कि समय समय पे एनसीटीई ने जो मिनिमम योग्यता है उससे संबंधित और बीएड से संबंधित अधिसूचना जारी किया उसने, और इस अधिसूचना को ही देख के
बीएड जिन्होंने भी किया है उसने सोचा कि जब बीएड पीआरटी में एलिजिबल है तो क्यों ना हम बीएड करें, और इसमें चूंकि सीटें भी ज़्यादा आती हैं तो ये अधिसूचना देख करके एनसीटीई की बच्चों ने बीएड कर लिया। अब बाद में पता चलता है कि कोई स्टेट इसको मानने से इनकार कर देता है। हालांकि देखिए मैं उत्तर प्रदेश के बारे में यदि आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या जो है 69,000 जो भर्ती थी उसमें बीएड के अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं विधिवत। तो वो यहाँ पे मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो ये सेंट्रल लेवल पे एक चला गया है, केंद्रीय कोर्ट में, ये कहें कि सर्वोच्च अदालत में चला गया है, तो अब तो जो फैसला आएगा वो संपूर्ण देश पे लागू होगा। तो एक बात मैं कह रहा था कि इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। उनको जब एनसीटीई की तरफ से ऐसी अधिसूचनाएं दिखाई दी, ऐसे लेटर दिखे, ऐसी वैकेंसियों में इनको मौका मिल रहा है, ये देखा जब बच्चों ने, तो उन्होंने क्या किया, जाके बीएड कर लिया। अब उनके बीएड करने के बाद जब वैकेंसी आती है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं इसमें कोई, देखिए फिर आप लोग कहेंगे कि आप बीएड का फेवर ले रहे हैं, लेकिन इसमें आप खुद कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का कि इसमें बीएड कहाँ गलत दिखाई देता है आपको। तो बीएड के बच्चों की गलती तो नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ पे आते हैं कि इसमें बच्चों की गलती नहीं है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि उत्तरोत्तर जो एनईपी 2020 है, 2020 जो नई शिक्षा नीति है, इसमें बीएड को आगे लेके जाया जा रहा है। मैंने आईटीईपी के बारे में आपको बताया और बीएड से संबंधित तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं। और अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि 1 to 12 यानी 1 से लेके 12 तक के जो टीचर होंगे वो यही बीएड के ही अभ्यर्थी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बाई प्रूफ मैंने आपको पिछली वीडियोज में दिखा दिया, वहाँ पे एनईपी में क्या क्या मेंशन है। तो ये भी चीज़ हो गई कि आगे बीएड को कंटिन्यू किया जा रहा है, और इसके साथ साथ ये भी है कि जो बीटीसी है उसको धीरे धीरे बीटीसी कॉलेज जो है ये पूरा कोर्स बंद कर दिया जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। और आगे चलते हैं तो टेट की बात कर लेते हैं। उसी एनईपी 2020 में नई एजुकेशन जो पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति 2020, उसमें साफ साफ कहा गया है कि अब टेट जो है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसका विस्तार किया जाएगा। यानी पहले 1 से लेके 8 तक का टेट आयोजित होता था प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के रूप में, लेकिन अब इसको 12 तक ले जाएगा, कक्षा 12 तक लेके जाया जाएगा, यानी 12वीं तक टेट लागू होगा। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि अब जो 10, 11, 12 में जो 9, 10, 11, 12 में जो टीचर सेलेक्ट किए जाएंगे उनको भी अब टेट परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। तो ये एक रूपता आपको समझ में आ रही है कि यदि अब तो चारों लेवल पे हो जाएगा, आपको प्राथमिक पे भी दिख रहा है, पूर्व माध्यमिक पे दिख रहा है, माध्यमिक में दिख रहा है और उच्चतर माध्यमिक में भी आपको दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि टेट विस्तृत हो रहा है और साथ साथ बीएड को भी एलिजिबल 1 to 12 में करने के लिए उसमें साफ साफ लिखा है कि ये मिनिमम योग्यता बन जाएगा आईटीईपी बीएड जो है। और पहले के बीएड भी रहेंगे, उसमें मैंने आपको बताया, वीडियो देख लीजिएगा, मैं लगा दूंगा यहाँ पे। उसमें बताया गया है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए छोटे छोटे कम अवधि के, अल्प अवधि के वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स भी होंगे। तो मतलब बीएड रहेगा और टेट का विस्तार हो गया। एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, मैक्सिमम प्रदेशों में अभी बिहार का 7th फेज की नियमावली आई है, उसमें आप लोगों ने देखा एक एकीकृत आयोग बनाया जाएगा जो 1 से लेके 12 तक के शिक्षकों की नियुक्ति करेगा, वही सारी करेगा। आप DSSB को देख सकते हैं, KVS को देख सकते हैं। तो इस तरह की एक आयोग की जो इस तरह का एक आयोग है वो उत्तर प्रदेश में भी प्रस्तावित है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो 1 से लेके 12 तक के कक्षाओं के लिए टीचर्स की ये नियुक्ति करेगा, सारी व्यवस्था यही करेगा। तो जो ये सेंट्रलाइजेशन है दोस्तों, जो ये एकीकरण किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि भविष्य में सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया जा रहा है और बीएड रहेगा। तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है?
हमें ऐसा लगता है, ये मेरे पर्सनल विचार हैं, ये आपके इससे अलग हो सकते हैं। आप अपने विचार जरूर इस पे दीजिएगा इस वीडियो में। और संडे फॉर यू जो मैं करता हूँ हर रविवार को, आपके जो एक तरह से कहें कि तर्क संगत कमेंट्स होते हैं उसका मैं जवाब देता हूँ आमने सामने बैठ के। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंतज़ार रहेगा मुझे, क्योंकि ये प्रोग्राम एक तरह से एक कहें कि बाल की खाल निकालने की बात है। उसमें आप कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं, और वो सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे जवाब देने की। लेकिन ये चीज़ें कहाँ इशारा करती हैं? ये चीज़ें यही इशारा करती हैं कि बीएड जो भविष्य है वो बीएड ही है। यानी भविष्य में सिर्फ और सिर्फ 1 से 12 तक की जो कक्षाओं का है वो बीएड ही रहेगा, वही पढ़ाएगा, बाकी सारे कोर्स बंद हो रहे हैं। तो यदि इस प्रकाश में देखा जाए, इस तथ्य के आधार पर देखा जाए, तो बीएड बाहर कैसे होगा? क्या इस तरह का सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है कि इस डेट तक, इस सन तक, इस वर्ष तक जिन्होंने बीएड किया है वो वाला बीएड तो ठीक रहेगा, बाकी इसके बाद जो इसके पहले के जो है वो है बीएड वो ख़त्म हो जाएगा, वो पीआरटी में एलिजिबल नहीं रहेगा, जैसा कि अब पूरी तरह से प्रस्ताव आ चुका है। और धीरे धीरे बहुत सारे प्रदेश इसको लागू कर रहे हैं। जो आईटीपी प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड बीएड वाला प्रोग्राम है, वो तो 2023 से इसी सेशन से चालू कर दिया गया है। तो फिर मुझे जो लगता है, मैंने पहले कहा कि ये मेरे पर्सनल विचार हैं, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, जहाँ तक मैंने खोजने का प्रयास किया है, मुझे ऐसा लगता है कि बीएड को हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ बैरिकेटिंग्स लगा दे, कुछ बीटीसी को वरीयता दे सकती है। अब वो उनका विषय वस्तु है, हम सिर्फ अपना एक एनालिसिस कर सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं, करना उनको है। तो ऐसा कुछ मिला जुला फैसला भी हो सकता है कि हो सकता है टाइम बाउंडेशन कुछ लगा दिया जाए कि 2-4 साल बीएड को बैठा लीजिए, फिर इनको हटाया जाए। लेकिन दोस्तों सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये सारी चीज़ें, तथ्य मैंने आपको दे दिए। इसमें सच्चाई है, देखिए हवाई बात मैं नहीं करता हूँ। आप एक चीज़ ये मान लीजिए कि हवाई बात मैं नहीं करता हूँ। जो भी चीज़ें यहाँ बैठ के मैंने आपके सामने कही हैं उसके संबंध में फैक्ट्स हैं, और मैक्सिमम पे मैं पहले वीडियोज़ भी दे चुका हूँ, तो इसमें कोई उस तरह की दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। हो सकता है मेरा कंक्लूजन ये है कि बीएड रहेगा पीआरटी में, हो सकता है कुछ बाउंडेशंस के साथ रहे, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं होगा। ये मेरे अपने विचार हैं, आप लोग अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।